साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जियोग्राफी में गंगा नदी तंत्र देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें साथ ही साथ हम प्रश्न भी करते चलेंगे जो बाकी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो गंगा नदी तंत्र पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम का अर्थ है कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। तो जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी और बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ से कौन निकलती है? अलकनंदा नदी। तो ये दोनों नदियाँ आ करके जब मिलती हैं देवप्रयाग में तो उसके आगे ये गंगा नाम से जानी जाती है। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी भागीरथी नदी, बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी? अलकनंदा नदी, और ये दोनों जहाँ पर मिलनी है ना उनको बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग के आगे से ही इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर से ही कहा जाएगा, क्योंकि मेन रूप से भागीरथी नदी यहीं से निकलती है और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी। में यह ज्ञात हो गया है कि जो गंगा नदी है वो निकलती कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है। अब देखते हैं कि जो गंगा नदी है ना इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। सहायक नदियाँ का मतलब है कि इसमें जो नदियाँ आकर के मिलती हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो गंगा नदी में जो नदियाँ आकर के मिलती हैं ना वो दो तरफ से निकल सकती हैं। पहले तो आप लोग मैप में देखिए कि जो गंगा नदी है ये बहती कहाँ से है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर और बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकली है। तो यहाँ से निकल करके देखो ये बहती हुई जा करके बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। तो गंगा नदी जो है इसकी दो सहायक नदियाँ होंगी, एक कैसे? एक दाईं ओर की और एक बाईं ओर की। तो हम लोग कहेंगे कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं एक बाईं तट की होंगी और एक दाईं तट की होंगी। तो जैसे ये नदी हमारी इस प्रकार से जाती है तो इसका ये वाला हिस्सा कहलाएगा बायां और ये वाला हिस्सा कहलाएगा दायां, यानी इसे बोलेंगे बायां तट और इसे क्या बोलेंगे? दायां तट। तो चलिए देखते हैं कि बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो बाएं तट से हमारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, एक सीरीज से हमें याद करना है। सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आपको बिल्कुल इसे सीरीज में याद रखना है कि गंगा नदी में यानी देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाएगा। तो गंगा नदी में जो कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं तो बाएं तट से आकर के मिलती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो आप लोगों को बाएं तट की नदियाँ याद हो गई होंगी। दाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती हैं तो दाएं तट की दो ही सहायक नदियाँ हैं। पहली है यमुना। पहली कौन सी है? यमुना। गंगा के दाएं किनारे से मिलती हैं तो दाएं तट की कौन कौन सी हो गई? यमुना और सोन नदी। अब देखते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकल कर आती है और गंगा नदी में मिलती है। तो जो पहली नदी मिली है रामगंगा, ये उत्तराखंड से निकलती है। गोमती नदी जो है यूपी के पीलीभीत से निकलती है। यूपी के कहाँ से? पीलीभीत के। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोमती नदी यूपी के पीलीभीत से निकलती है। घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी ये जो तीन नदियां हैं ना ये नेपाल से निकलती हैं। और महानंदा कहाँ से निकलती है? तो पश्चिम बंगाल से निकलती है। वहाँ पड़ता है एक दार्जिलिंग पहाड़ी, तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा। तो ये हो गई गंगा की बाएं तट की नदियाँ। अब दाएं तट पे दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? यमुना और सोन नदी। यमुना की बात करें तो इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। यमुना का उद्गम जो है उत्तराखंड से होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला है गंगा के बाएं तट की पहली सहायक नदी। बाएं तट पे तो कई सारी नदियाँ हैं ना, परंतु बताना है पहली सहायक नदी यानी जो सबसे पहले आकर के मिलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा रामगंगा, क्योंकि फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि गंगा के बाएं तट की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। अगला प्रश्न है गंगा के बाएं तट की अंतिम सहायक नदी। अंतिम का मतलब है जो सबसे लास्ट में आकर के मिलती होगी, तो कौन सी हो जाएगी? महानंदा हो जाएगी। अगला है गंगा की एकमात्र हिमालय से निकलने वाली
दाईं ओर की सहायक नदी। तो दाईं ओर से दो ही सहायक नदियाँ निकलती हैं, एक यमुना और एक सोन नदी। तो पूछा गया हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। और ये उत्तराखंड से होते हुए आती है, गंगा नदी में मिलती है। अगला है गंगा की दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? दाएं तट की दोनों नाम लिख दे रहे हैं हमें, यमुना और सोन नदी हो जाएगा। गंगा की बाएं तट की सहायक नदी, तो बाएं तट की कौन कौन सी है? एकदम सीरीज में याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। अब आगे देखते हैं गंगा नदी के तटीय शहर कौन से हैं, यानी गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर पड़ते हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा नदी के तट पर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भाई वो हो जाएगा कानपुर। कौन सा हो जाएगा? कानपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कानपुर। आगे फिगर के माध्यम से समझते हैं कि गंगा नदी जो है ना, इसके तट पर कौन कौन से शहर हैं। तो देखो, सबसे पहला ये जहाँ पर हमारा पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ पर जो भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर के मिलती हैं, और इसी के आगे भैया इसे गंगा नाम से जाना है। तो इसके तुरंत बाद ही उत्तराखंड में पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन सा? ऋषिकेश। तो याद रखिएगा, देव, देव के बाद ऋषि, यानी जहाँ देव वहाँ ऋषि। तो देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आएंगे हरिद्वार। ऋषिकेश के बाद कौन सा आता है? हरिद्वार आता है शहर। इसके बाद आता है यूपी में कानपुर आता है। कौन सा? कानपुर आता है। प्रयागराज आता है, यानी इलाहाबाद, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रयागराज। तो कानपुर आता है, प्रयागराज आता है, फिर इसके बाद आता है वाराणसी। क्या आता है? वाराणसी। वाराणसी के बाद बिहार का आता है पटना शहर। बिहार का कौन सा? पटना आता है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, जहां पर आता है कलकत्ता, यानी कि कोलकाता आ जाता है। तो इसे हम एकदम सीरीज से याद रखेंगे कि सबसे पहले मिलेगा हमें देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद कौन सा शहर आएगा? ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आएगा। ऋषिकेश आएगा, फिर हरिद्वार आएगा, फिर कानपुर आ जाएगा। कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर है। तो कानपुर के बाद कौन सा आ जाएगा? प्रयागराज आ जाएगा। प्रयागराज के बाद आएगा वाराणसी। प्रयागराज के बाद आएगा वाराणसी। वाराणसी के बाद बिहार पहुँच जाएंगे भाई। यूपी से कहाँ पहुँच जाएंगे? बिहार। बिहार में पटना, और पटना के बाद पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल, वहां पर पहुंच जाएंगे कोलकाता। तो ये है प्रमुख नगर जो गंगा नदी के तट पर पड़ते हैं, यानी गंगा नदी के तटीय शहर हैं ये हमारे। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो यमुना और गंगा को, कौन कौन सी नदी? यमुना नदी को और गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा 2017 में उत्तराखंड न्यायालय ने दिया था। तो उत्तराखंड न्यायालय ने 2017 में यमुना और गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अगला है कि 4 नवंबर 2008 को, कब? 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, और इसको दर्जा कब दिया गया है? 4 नवंबर 2008 को। आगे देखते हैं गंगा की जो असहायक नदी है, यानी गंगा की वैतरणी किसे कहा जाएगा? वैतरणी किसे कहते हैं? तो किसी नदी से कोई जो नदी की धारा अलग हो जाती है ना, तो उसे बोलते हैं वैतरणी। तो गंगा की असहायक नदी, उसे ही बोलते हैं असहायक नदी, वैतरणी को ही। तो गंगा की वैतरणी यानी जो धारा अलग होती है उसे बोलते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। हुगली नाम से जानी जाती है गंगा की वैतरणी। ये कहाँ जानी जाएगी? तो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में गंगा को 2 नामों से जाना जाता है, क्योंकि 2 भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी मुख्य धारा होगी, मुख्य धारा को बोलेंगे भागीरथी, और जो इसकी वैतरणी होगी ना, यानी वैतरिका जो होगी, उसे बोलेंगे हुगली नदी। अब कुछ फैक्ट देखते हैं कि गंगा नदी कौन कौन से स्टेट, किस किस राज्य से होकर जाती है। तो पहला हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड, तभी तो वहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार पड़ता है। इसके बाद यूपी आया था भैया। यूपी में कानपुर आ गया था, प्रयागराज आ गया था, और वाराणसी आ गया था। तो यूपी हो जाएगा। इसके बाद भैया पटना भी तो मिला था, यानी बिहार भी जाना है। बिहार के बाद भैया एक याद रखना है, झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड से भी होकर जाती है गंगा। तो झारखंड के बाद कोलकाता पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा जो है यूपी में बहती है, और सबसे कम कहाँ पर बहती है? झारखंड में। यानी कहा जाएगा कि गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ पर बहती है? यूपी में। और सबसे कम कहाँ पर बहती है? झारखंड में। आगे देखते हैं गंगा नदी किन देशों में बहती है। तो गंगा नदी मुख्यतः 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। और गंगा नदी की लंबाई तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, 25 किलोमीटर होती है, यानी 2525 किलोमीटर होती है।
नोट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो गंगा नदी है ना, ये यूपी के 28 जिलों से बहती है। गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से, और यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। आगे देखते हैं गंगा की सहायक जो नदियां हैं ना, इनका संगम यानी कि कौन सी नदी किस राज्य में कहाँ पर आके मिलेगी, ये देखते हैं। तो जैसे यूपी में कौन कौन सी नदियां मुख्यतः रामगंगा, यमुना और गोमती नदी आकर के मिलती हैं। कहाँ पर? यूपी में। तो रामगंगा, यमुना और गोमती नदी ये यूपी में आके मिलती हैं। तो रामगंगा नदी कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में आके मिलती है। यमुना नदी यूपी के प्रयागराज में आकर के मिलती है और गोमती नदी यूपी के गाजीपुर में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। इसके बाद जो बिहार की नदियां हैं, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये सभी नदियां ना अलग अलग स्थानों पर आकर के गंगा नदी पे मिल जाती हैं। तो जो घाघरा है वो छपरा नामक स्थान पर आकर के मिलती है गंगा नदी में। सोन जो है बिहार के पटना में आकर के मिलती है गंगा नदी में। गंडक जो नदी है ना, हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और जो कोसी नदी है ये भागलपुर में आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। और पश्चिम बंगाल की एक नदी है महानंदा। महानंदा जो नदी है ना, पश्चिम बंगाल में मालदा में आकर के मिलती है गंगा नदी में। जो गंगा की वैतरणी है ना, वितरिका, हुगली, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। तो आप लोगों को गंगा नदी तंत्र और इसके सभी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।